ओम शांति। 5 मार्च 1984 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है शांति की शक्ति का महत्व। शांति की शक्ति का महत्व। शांति के सागर शिव बाबा शांति स्वरूप बच्चों के प्रति बोले। शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। कितना भी कोई विनाशी धन विनाशी साधन द्वारा शांति लेना चाहे तो सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदा काल की शांति के भिखारी हैं। ऐसे शांति के भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि दे। सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। कितना प्रयत्न कर साइंस की शक्ति से कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते, रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जितना ही शांति के पीछे भागदौड़ करते उतना ही अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम अशांति ही मिलती है। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। सेकंड की प्राप्ति है, लेकिन सेकंड की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय न होने के कारण कितने धक्के खाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। इसी दृष्टि से ही उन्हों की सृष्टि बदल जाएगी। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांति स्वरूप स्थिति में रहते हो ना। अशांति को सदा के लिए विदाई दे दी है ना। अशांति को बाबा कहते हैं अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है। जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, अभी करनी है, वह यहाँ है, उसकी डेट फिक्स कर दे। जिसको अभी सेरेमनी करनी है वह हाथ उठाओ। कभी स्वप्न में भी अशांति ना आवे। स्वप्न भी शांति में हो जाते हैं ना। शांति दाता बाप है, शांति स्वरूप आप हो। शांत धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, तो अशांति कहाँ से आएगी। आप सबका कर्म क्या है? शांति देना। अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शांति देवा। तो यह किसकी आरती करते हैं? आपकी या सिर्फ बाप की? शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं हैं। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्यबन फैलाने वाले हैं। यही नशा है ना। बाबा ने कहा यही नशा है ना कि बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। वह शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हैं। सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे, स्वस्वरूप में स्थित करा सकते हो ना। अपनी वृत्ति द्वारा, कौन सी वृत्ति? इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है, कल्याण की भावना है। ऐसी भावना का फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। क्वेश्चन नहीं हो गया या नहीं होगा। सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है, तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है। जैसे अभी अशांति के आवाज चारों ओर गूंज रहे हैं, तन मन धन जन सब तरफ से अशांति अनुभव कर रहे हैं। वह सर्व प्राप्ति के साधनों को भी शांति के बजाय अशांति का अनुभव करा रहा है। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है। खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रहे हैं, लेकिन भय के साथ। ना मालूम कल क्या होगा। तो जहाँ भय का सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं तो प्रजा क्या होगी।
जितने बड़े नेता उतने अंगरक्षक होंगे। क्यों? भय है ना। तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी? शांतिमय व शांतिमय। बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदाकाल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के सागर के रूप में निमित्त बनाया है। शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो, इस लोक से भी परे। अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुँचते हो, मेहनत लगती है। शांति की शक्ति से प्रकृति जीत माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा। जब एटॉमिक, बाबा कहते हैं अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतोप्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा सुखमय शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। तो सतोप्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, सत्य अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी, बाप अविनाशी, आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। इसलिए कहते हैं सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो, समझा? अच्छा, ऐसे सदा सतो प्रधान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली, सदा मास्टर दाता बन, शांति देवा बन, शांति के किरणें विश्व में फैलाने वाली ऐसे बाप के विशेष कार्य के सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। लंदन के नोबेल विजेता वैज्ञानिक जोसेफसन बाप दादा से मिल रहे हैं। शांति की शक्ति के अनुभव को भी अनुभव करते हो, क्योंकि शांति की शक्ति सारे विश्व को शांतिमय बनाने वाली है। बाबा ने कहा आप भी शांति प्रिय आत्मा होना। शांति की शक्ति द्वारा साइंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हो। साइंस की शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सतो प्रधान बुद्धि बनने से इसका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आप सिर्फ इसी नॉलेज की कमी है। बाबा कहते हैं आज सिर्फ इसी नॉलेज की कमी है कि यथार्थ रीति से इसको कार्य में कैसे लगाएं। यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी, लेकिन आप वह नॉलेज न होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी इसी साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बनो। इसमें भी नोबेल प्राइज लेंगे ना, क्योंकि आवश्यकता इसी कार्य की है। तो जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखेंगे। तो समझा क्या करना है? अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। रिसर्च की रुचि है ना, अभी यह करना, इतना बड़ा कार्य करना है, ऐसी दुनिया बनाएंगे ना। अच्छा, यूके ग्रुप से मुलाकात। सिकी लधे बच्चे सदा ही बाप से मिले हुए हैं, सदा बाप साथ है, यह अनुभव सदा रहता है ना। अगर बाप के साथ से थोड़ा भी किनारा किया तो माया की आंख बड़ी तेज है, वह देख लेती है यह थोड़ा सा किनारे हुआ है तो अपना बना लेती है। इसलिए किनारे कभी भी नहीं होना, सदा साथ। जब बाप दादा स्वयं सदा साथ रहने की ऑफर कर रहे हैं तो साथ लेना चाहिए ना। ऐसा साथ सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा जो बाप आकर कहे मेरे साथ रहो। ऐसे भाग्य सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग में भी आत्माओं के संग रहेंगे। सारे कल्प में बाप का साथ कितना समय मिलता है? थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय है ना। तो थोड़े समय में इतना भाग्य मिले तो सदा रहना चाहिए ना। बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप के सामने हैं। एक एक बच्चे बहुत लवली हैं। बाप दादा ने इतने प्यार से सभी को कहाँ कहाँ से चुनकर इकट्ठा किया है। ऐसे चुने हुए बच्चे सदा ही पक्के रहेंगे, कच्चे नहीं हो सकते। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।